देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जहां एक तरफ लोगों की जिंदगियां बचानी है, तो वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था को भी गर्त में जाने से बचाना है। कोरोना की वजह से कंज्यूमर और इन्वेस्टर दोनों के सेंटीमेंट में बड़ी अनिश्चितता पैदा हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि इससे निपटने के लिए सरकार एक बार फिर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। जी हाँ, अगर कोरोना महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हुआ तो एक और आर्थिक राहत पैकेज भी दिया जा सकता है। इसके संकेत नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दे दिए हैं। नीति आयोग ने कहा कि देश को उपभोक्ता और निवेश के मामले में ज्यादा अनिश्चितता के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आयोग का कहना है कि जरूरत पड़ने पर सरकार राजकोषीय उपायों के साथ हालात का सामना करेगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान किया था। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा कठिन हो गई है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के साथ ही देश कोरोना से मरने वालों की बढ़ती तादाद से भी जूझ रहा है। इसके चलते कई राज्य सरकारों को लोगों की आने जाने की आजादी पर बैन लगाने को मजबूर होना पड़ा। छोटे और मझोले कारोबारियों का धंधा एक बार फिर चौपट होता जा रहा है, जिस वजह से फिर देश को एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज की दरकार है। 2020 में केंद्र सरकार ने कोविड के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने 27.1 लाख करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोत्साहन पैकेज दिए थे। ये देश की जीडीपी का 13% से ज्यादा था। राजीव कुमार ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर का सर्विस सेक्टर्स जैसे कुछ सेक्टर्स पर सीधा असर पड़ा है। इससे आर्थिक वातावरण में अनिश्चितता बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर सीधा और बड़ा असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में हमें कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पे पैदा होने वाली बड़ी अनिश्चितता से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इसके साथ ही राजीव कुमार ने चालू वित्त वर्ष में 11% की आर्थिक ग्रोथ की उम्मीद जताई। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 में 10.5% की ग्रोथ की उम्मीद जताई थी, जबकि इस साल संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में 11% की ग्रोथ की उम्मीद जताई गई। वित्त वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में 8% की गिरावट का अनुमान जताया जा रहा है। खैर, ये आंकड़े तो अपनी जगह हैं, लेकिन पिछले साल के लॉकडाउन में व्यापारियों ने न केवल अपनी दुकानें ही बंद की, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कोरोना के भीषण समय में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे देश में जरूरी चीजों की सप्लाई को बिना रुके जारी रखा, जिसके कारण देश भर के व्यापारियों को अपने व्यापार में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हुई। पिछले साल हुए लॉकडाउन से देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जीडीपी की वृद्धि दर शून्य से नीचे चली गई और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई। लॉकडाउन से पैदा बेरोजगारी से देश एक साल बाद भी उबर नहीं पाया है। ये अलग बात है कि सरकार ने नौकरियां बढ़ने के आंकड़े भी पेश किए, पर इनकी हकीकत भी किसी से छिपी नहीं है। ये देश लॉकडाउन और उसका असर बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था के तौर पर देख चुका है, इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर इस बार संपूर्ण लॉकडाउन लगा तो देश की इकोनॉमी पाताल के उस हिस्से में पहुंच जाएगी जहां से उबरना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत आसान भी नहीं होगा।